17%, यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 5% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, है ना। अब देखो, कहने का मतलब मेरा ये है कि सपोज कर लो कि चीनी का मूल्य 100 रुपए किलो था, ठीक। अब चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हुई तो चीनी की कीमत हो गई 170 रुपए किलो। आगे बात समझ में। अब व्यक्ति पहले 100 रुपए देता था 1 किलो चीनी के लिए, अब क्योंकि चीनी महंगी हो गई तो वो क्या कहता है कि मैं केवल 5% बढ़ा के पैसा दूंगा, यानी कि 105 रुपए दूंगा। कितना दूंगा? 105 रुपए। तो 117 माइनस 5 क्या आएगा? 12। भाई 12 आई तो आएगा, तो 12 रुपए का कमी आ रहा है। कितना आया है? 12 रुपए की कमी, मतलब 12 गुणे 100 बटे 117 कर दो। 1200 को जरा 117 से भाग करो, कितना आंसर आ रहा है? 1200 भागे 117, 10.39 आपका अप्रोक्सीमेट ये आंसर आएगा 10.3। आगे बात समझ में। अब देखो, इस सवाल को मैं दो तरीके से समझाऊंगा। कितने तरीके से? दो। पहला तरीका यह है कि बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो कि पहले चीनी की कीमत 100 रुपए मानो, ठीक है ना, कि पहले चीनी की कीमत 100 रुपए थी। अब वृद्धि, चीनी की कीमत में कितना वृद्धि हुआ? 17%, यानी कि 100 रुपए का 17%, 17 रुपए। अब कीमत कितनी हो गई? अब कीमत होगी 100 प्लस 17 बराबर 117 रुपए। आगे बात समझ में। अब क्या करता है कि व्यक्ति पहले 100 रुपए देता था, लेकिन अब वो 5% बढ़ा के देगा। चलिए, खर्च में वृद्धि, 5%, तो 100 प्लस 5 गुणे 100 बटा 100, तो 100 बटा आ गया 105 रुपए, मतलब 5% वृद्धि हुआ। तो अब खर्च कितना आया? 105 रुपए। अब वो व्यक्ति 105 रुपए देगा तो क्या उसे 1 किलो चीनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। कितने रुपए का कम चीनी मिलेगा? ध्यान दो, 1 किलो चीनी का दाम 170 रुपए अब है। कितना है? लेकिन व्यक्ति देगा 105 रुपए, यानी कि 107 माइनस 105 बराबर आ गया 12। 12 रुपए का उसे कम चीनी मिलेगा। बोलो, बात समझ में आ गई? यानी कि जो उसका खपत है, तो खपत में कमी है 12 रुपए की, मतलब 12 रुपए की चीनी वो कम खाएगा। आ रही बात समझ में? अब इसी का परसेंटेज निकाल लो, तो 12 गुणे 100 और बटे, अब ध्यान देना, 12 कमी के केस में जो प्रारंभिक मान होगा वो होगा 117, ठीक है ना, तो बटे कर दो 117। आपको ये पूरा काट पीट के आंसर आएगा 10.3%। आगे बात समझ में। एक तो बेटा ये तरीका आई है, मैंने कई बार समझा दिया, ये तरीका ध्यान में रखो। चलो, अब अगर दूसरे तरीके की बात करें तो जो फार्मूले बेस पर है कि ध्यान देना, चीनी के मूल्य में वृद्धि कितनी है? 17%। इसमें आप क्या करोगे? लिखोगे माना खपत में कमी x%, है ना। चलिए, वृद्धि कितना कर रहा है? 5%, तो 5 बराबर 17 माइनस x प्लस 17 गुणे x माइनस x बटे 100। 5 बराबर 1700 माइनस 100x प्लस 17, और 17 का अगर माइनस x से गुणा होगा तो कितना आएगा बेटा? माइनस 17x बटे में 100। इसी 100 को इधर भेजो तो 500 बराबर 1700, और 100 और 17 हो जाएगा माइनस 117x। कितना आएगा बेटा? 117x, है ना। 117x इधर ले आओ, तो 117x बराबर 1700 माइनस 500 आएगा बेटा 1200। आगे बात समझ में। अब देखो बेटा, x बराबर 1200 बटे 117, वही बात आई कि नहीं आई? 12 गुणे 100 बटे 117 जो मैंने कॉपी निकाला था। अब इसे काटोगे जब पूरा तो कितना आएगा? 10.3%। उस व्यक्ति को अपनी खपत में 10.3% की कमी करनी होगी। अब आगे बात समझ में, ठीक है ना। चलो, अब इसको नोट कर लो।